देख भाई देख, सॉफ्टवेयर के मामले में तो हिंदुस्तान का डंका बजता है। हर जगह पे लोग कहते हैं वाह, सॉफ्टवेयर में तो हिंदुस्तान नंबर वन है। लेकिन वहीं अगर एप्स की बात करें और यहां पर अगर हमारे पुराने अनाउंसर अमीन सियानी आ जाएं तो वो ये कहेंगे, भाइयों और बहनों, एक ऐप है जो पिछले हफ्तों से, बहुत सारे हफ्तों से पायदान नंबर वन पे अपनी पोजीशन बरकरार रखा है। वो है लूडो किंग। लूडो किंग भारतीय ऐप है, पर भारतीय एप्स खाली लूडो किंग और बाकी एप्स की कॉपी तक सिमट के रह गए हैं। आज के टेक भाई टेक में इसी बात में करेंगे डिस्कशन। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन और वक्त हो चुका है टेक बाय टेक के नए एपिसोड का। आज हमारे साथ निमिष तो है ही, नंदू भी हैं और साथ ही साथ एक विदेशी गेस्ट भी हैं। जो इनकी कर्म भूमि तो विदेश है, लेकिन जो बैंक बैलेंस है, फोन नंबर है और दिल से पूरे हिंदुस्तानी है। और ये है कुणाल दुआ, और ये एक्स एडिटर थे एनडीटीवी गैजेट्स के। कुणाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और उम्मीद करते हैं कि आपको काफी मजा आ रहा है जर्नलिज्म से थोड़ा सा पीछा छुड़ाकर। आई थिंक बोल सकते हैं ऐसा। और मैं आपके वीडियो देखता रहा हूँ पिछले दिनों में, एंड देखते हैं, बात करते हैं, मजा आएगा। सबसे पहली बात, अगर इस टाइम भारतीय ऐप देखें, आपके दिमाग में कोई भी ऐप याद आता है जो हिंदुस्तानी ऐप है जिसने काफी कमाल कर दिया है? आई थिंक अगर हम बात ऐप्स की बात, भारतीय ऐप्स की बात करते हैं, तो अगर ग्लोबल स्टेज पे किसी ऐप ने ऐसा धमाल नहीं मचाया, बट विद इन इंडिया काफी ऐप्स हैं जो काफी पॉपुलर हैं। जैसे आप ट्रेडिशनली लाइक आप उनको एप्स के तरीके से देखेंगे नहीं, जैसे थिंग एप्स जोमेटो, स्विगी, इस टाइप के एप्स हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं इंडिया में। एंड आई मीन अगर आप मैं यहाँ स्वीडन में हूँ आजकल। आई थिंक मैं अगर सबसे ज्यादा किसी इंडियन एप्स को मिस करता हूँ तो वो डेफिनेटली स्विगी है। जो जो एक जो पूरी सर्विस उन्होंने बनाई है, ऐप तो अच्छा है ही, लेकिन जो पूरा सर्विस उन्होंने बनाया है कि जो आपको जितनी जल्दी खाना डिलीवर हो जाता है। आई नो आजकल ये पेंडेमिक है, कोरोना है, इसलिए उतना खाना लोग ऑर्डर नहीं कर रहे जितना परहैप्स पहले कर रहे थे। बट डेफिनेटली आई थिंक अगर एप्स की बात करें तो मेरे दिमाग में एटलीस्ट सबसे पहले इंडियन एप्स के मामले में जोमेटो, स्विगी और इस टाइप के जो लोकल एप्स हैं जो कि लोकल नीड्स को सर्व करते हैं। तो आई थिंक अगर इवन इफ ग्लोबल स्टेज पे इंडियन एप्स ने धमाल नहीं मचाया, बट आई थिंक काफी सारे एप्स हैं जो लोकल नीड्स को काफी अच्छे तरीके से सर्व करते हैं। नंदू, मुझे भी मालूम है कि आप बड़े शौकीन है खाने पीने के। खाने पीने का ऐप का नाम मत लीजिएगा और शॉपिंग का भी मत लीजिएगा नाम, क्योंकि मुझे मालूम है आप दोनों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोई और ऐप, इंडियन ऐप आपके दिमाग में आ रहा है? ठीक है, मैं स्विगी और अमेजोन का बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। कुणाल जो कह रहा है उसको एग्री करना पड़ेगा, बिकॉज मैं भी इंडियन एप्स में यूटिलिटी एप्स को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अब यूटिलिटी में देखो, हम लोग स्विगी और जोमेटो की बात करते हैं। मुझे यहाँ पे एक दो इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो शायद हम दिल्ली में, बॉम्बे में बैठ के हम रियलाइज नहीं करते हैं, बट लोकल लेवल पे भी इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे एप्स है। वो सिटी लेवल एप्स भी है। जैसे अभी पैंडेमिक है, मेरे पेरेंट्स दोनों अभी केरला में अकेले हैं, तो उनको कभी लगता है कि अकेले खाना बना के थक गए, तो मैं ऑर्डर करता हूँ, लेकिन स्विगी पे नहीं ऑर्डर करता हूँ। वहां पे भी स्विगी अवेलेबल है, लेकिन उस टाउन में पोटाफो करके एक रेस्टोरेंट्स का ऐप है। और उसमें मतलब कैलिकट ऐसा टाउन है जहाँ पे खाने के लिए बहुत ही फेमस है। तो वहां के सारे बेस्ट होटल्स ने डिसाइड किया कि हम स्विगी के साथ नहीं जाएंगे, हम अपना ऐप बनाएंगे। और वो ऐप बहुत बढ़िया है। और उसका इंटरेस्टिंग चीज है, उसका मैक्सिमम यूज केस जो है, जो पैसा देते हैं, जो ऑर्डर करते हैं, वो लोग सिटी में नहीं बैठे हैं। वो मेरी तरह है जो आउट ऑफ सिटी किड्स है, जो पेरेंट्स के लिए ऑर्डर करते हैं। एंड मोस्टली और उनके ऑर्डर्स जो है इंटरनेशनल ऑर्डर्स है। लाइक कोई यूएस से ऑर्डर कर रहा है, कोई दुबई से ऑर्डर कर रहा है, बट फॉर पीपल सिटिंग इन कैलिकट। सो इस टाइप के यूज केसेस भी है जो बहुत ही इंडियन यूज केस है, जो हमने एक्चुअली सोचा नहीं है। लेकिन आप एक ऐप बोलोगे, जैसे मुझे 2 मिनट सोचना पड़ता है कि क्या ऐप है जो हमारा उस टाइप का पाथ ब्रेकिंग ऐप है, राइट? आई एम नॉट वेरी श्योर। जैसे लूडो है, कुछ कैरम के एप्स है, बट ये सब गेम लेवल पे है, बट ये सब ये सब बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। सो निमिष, अब आपकी बारी। मैं आपको भी कहूंगा, खाने का ऐप मत लीजिएगा और शॉपिंग का मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप शॉपिंग में बहुत ज्यादा बुक्स ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा आपके दिमाग में कोई कड़क बत्ती जल रही है? देखिए संदीप,
जैसे नंदगोपाल ने कहा, सोचना पड़ता है, और अगर आपको सोचना पड़ता है तो आधी कहानी इसी बात से व्यक्त हो जाती है। सीधे दिमाग में कोई चीज तुरंत नहीं आती, आप ध्यान देके थोड़ा सोचिएगा। हम लोग ज्यादातर जो ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो, जैसे बात पहले भी हो चुकी है, फंक्शनल ऐप्स बहुत हैं। इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसा ऐप है, उसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे हमें ये काम निकलवाना है। कई लोग जो सोचते हैं कि सबसे ज्यादा इंडियन ऐप आप कौन यूज करते हैं, मेरे एक मित्र ने कहा मैं आईसीआईसीआई बैंक का ऐप यूज करता हूँ। अब ठीक है, टेक्निकली तो इंडियन ऐप ही है, लेकिन आप न्यूज लेने के लिए कुछ तो करते हैं, न्यूज के लिए करते हैं या गेमिंग के लिए करते हैं, तो तुरंत दिमाग में कोई चीज उभर के नहीं आती है, जो कि काफी अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि हम लोग को सॉफ्टवेयर पावर माना जाता है भारत का, है या नहीं, लेकिन माना तो जाता है। और अगर मैं अपने बात करूं तो मैं पिछले 3-4 महीने से काफी ज्यादा लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि भारतीय ऐप हमें यूज करने हैं, भारतीय कौन से ऐप हैं। और जब भी मैं भारतीय ऐप के बारे में सोचता हूं, मेरे दिमाग में Ctrl+C Ctrl+V याद आता है, क्योंकि जितने भी इस टाइम पे इन 3 महीने में जितने ऐप आए हैं, वो एक पर्टिकुलर ऐप टिकटॉक की कॉपी पे उछल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। और जब पबजी हुआ बैन, तो उसके भी कॉपी आ गए, मतलब कॉपी करने में तो हमारा जवाब नहीं है। तो अगला सवाल यही उठता है कि भारतीय ऐप खाली एग्जिस्टिंग जो ऐप हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनकी डुप्लीकेट कॉपी ही बनाने तक सीमित रह गए, यही उनकी सबसे बड़ी विडंबना है, या कुछ और? कुणाल, आपको क्या लगता है? आई थिंक जो आप कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है, स्पेशली जो हमने ये लॉकडाउन के बाद और ये पैंडेमिक के दौरान जो हमने देखा है, काफी मी टू एप्स जो आए हैं। लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखें तो कुछ एप्स हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। शेयर चैट का नाम आता है मेरे दिमाग में, जो कि इवन बिफोर दिस होल इंडिया थिंग स्टार्टेड, पीपल, आई मीन इट्स एन ऐप दैट वाज डूइंग वेल, काफी अच्छा कर रही थी। ऐप अभी भी अच्छा कर रही है, उसने अपने लिए जगह बनाई है। देन अगर आई थिंक हम और सोचते हैं कि न्यूज के लिए कुछ एप्स हैं, इन शॉर्ट्स, डेली हंट है, जो कुछ इन न्यूज एप्स ने भी काफी जगह बनाई है, जो कि और एग्रीगेटर है सॉर्ट ऑफ, जो कि अपना न्यूज नहीं देते हैं, बट एस्टैब्लिश सोर्सेज के ऊपर उन्होंने अपनी जगह बनाई है, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके। मैं मानता हूं कि लाइक उतने ग्लोबल लेवल पे मे बी एप्स ने नहीं बनाई है, बट अगेन अगर आप जाएं तो देखें किस देश ने बनाई है। आई थिंक यूएस के अलावा और मे बी यूरोप से कुछ एक एप्स निकलती हैं। जैसे अगर आप स्वीडन की बात करें तो एप्स लाइक स्पॉटिफाई, ट्रू कॉलर एटसेट्रा। डिस्क्लोजर में आज ट्रू कॉलर के लिए आजकल काम करता हूँ, बट कुछ एप्स है जिन्होंने अपनी ग्लोबल स्टेज पे जगह बनाई है। बट ये आई थिंक दुनिया भर के लिए सही है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाएं तो जो भी लोकल एप्स हैं वो दे टेंड टू बी, जो जिस टाइप्स की हम एप्स की बात कर रहे हैं, जो कि एक लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करती है, अगर वो खाने की है, न्यूज की है, ऑर्डर करने की है, तो आई डोंट थिंक इंडिया उस मामले में दुनिया भर से कुछ अलग है। बट हाँ, अगर आपके ओरिजिनल पॉइंट पे जाएं कि हम बात करते हैं कि हम ग्लोबल सुपर पावर हैं एटलीस्ट सॉफ्टवेयर के मामले में, तो उस लिहाज से हमारे पास डेफिनेटली ज्यादा ग्लोबल सुपर एप्स या ग्लोबल पावरफुल एप्स होनी चाहिए, जो कि डेफिनेटली नहीं है। नंदू, आपको क्या लगता है, क्या चीज है जो हमें रोक रही है? क्या वो टैलेंट है, क्या फिर प्लेटफॉर्म है, या फिर एक कुछ अलग करने की चाह नहीं है लोगों में? देखो, आई थिंक हमारे यहाँ थोड़ा सा विद लॉट ऑफ द कंपनीज थोड़ा सा ये थिंकिंग है कि देखो, एक वो मनमोहन देसाई वाला थिंकिंग है ना, आपको पता है कि ये चल जाएगा तो मैं भी कर लेता हूँ, राइट? तो वो एक इजी ये है, इजी आई थिंक इंटरनेट इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि वो हर चीज लगता है अच्छा वो उसने तो किया ही ऐसे ही है, थोड़ा सा ट्वीक कर देंगे, फॉन्ट चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, हो गया हमारा ऐप। मतलब एक कंपनी ने तो फेसबुक भी बना लिया पूरा, उसका नाम मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा, नोएडा का ही कंपनी था, मेरे ऑफिस से 1-1.5 किलोमीटर दूर था, मेरे पास आया, देखो आप टेस्ट करो, मैंने देखा 60-70 लोग उसमें है और सारे उसी कंपनी के एम्प्लॉय है। मतलब इस टाइप का, मतलब आप सोच भी नहीं रहे हो, आप क्यों कोशिश करोगे, राइट? अगर आपने बना भी लिया, आप 2 बिलियन यूजर, मतलब वो थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग नहीं है। जितने भी मैंने बाहर, जैसे कुणाल ने बोला, यूएस में भी सब, आप जो ऐप जिन्होंने सक्सेसफुल ऐप्स बनाए उनसे आप बोलोगे, उनका ये नहीं है कि मुझे एक ऐप बनाना है फिर फेरारी खरीदना है, वो वाला थिंकिंग नहीं होता है। यहाँ पे वो है, वो बनाना है, वैल्यूएशन आएगा, एक्सिट करूंगा, फिर तो हो गया मेरा काम, राइट? वहां पे होता है ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को मैं कब सॉल्व करूंगा, वो उसी पे वो 3-4 साल लगा देंगे, उसी पे वो आइटरेशन पे आइटरेशन लेके आएंगे। फाइनली जो आपको ऐप दिखता है, जो सक्सेसफुल ऐप होता है, वो बहुत टाइम के बाद यूजुअली आता है, वो बहुत रेयरली है कि एक दिन में या 2 दिन। बट यहाँ पे है कि अच्छा वो तो बना ही लिया ना, प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही लिया, चलो हम बना लेते हैं उसको, ये वाला थिंकिंग है नाउ। लेकिन मैंने आई थिंक पहले दिमाग में नहीं आया, वही प्रॉब्लम है
लेकिन जो हमारे कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स है इंडिया के, उस हिसाब से कुछ एप्स है जिन्होंने अभी आई थिंक थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स देखो इंडिया में सारा प्रॉब्लम स्केल पे होता है। अगर आप जैसे एक छोटे एक कंट्री से कोई चीज लेके आओ, उसको ग्लोबल लेवल पे स्केल अप करना यूजुअली इतना इजी नहीं होता, बिकॉज वो मतलब प्रॉब्लम ही छोटे लेवल पे सॉल्व कर रहा है। इट इज माई थिंकिंग, राइट। कुणाल स्वीडन में बैठा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ स्वीडन का पूरा पॉपुलेशन जो है हमारे पटपटगंज कितना है, सो इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन वो एक इंडिया में अगर आप एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये आपको बहुत जगह पे दुनिया भर में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उस हिसाब से एक ऐप जो मुझे अभी रिसेंटली लगा है वो है क्रेड। क्रेड में जो इंडिया में कार्ड पेमेंट्स करना बहुत मुश्किल था एक टाइम पे, आपको इस पे जाना पड़ेगा। क्रेडिट में तो इतना इजी बना दिया है कि आप किसी से भी पे कर सकते हो। आपका वो, लेकिन उसमें कुछ लोगों को सिक्योरिटी इश्यूज और ये सब लगता है कि आपका मैसेजेस पढ़ के वो बताता है कि आपका टाइम हो गया, आपको याद दिलाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम हो गया, दिस काइंड ऑफ थिंग। बट क्रेड एज अ यूजर मुझे बहुत अच्छा लगा है, और एक ऐप का ओवरऑल लुक एंड फील भी बहुत ही इंटरनेशनल है। निमिष, आपको क्या लगता है कि हम लोग के जो ऐप डेवलपर्स हैं भेड़ चाल में फंसते जा रहे हैं? ये एक प्रमुख कारण हो सकता है कि हम बहुत सारे अच्छे ऐप जो ग्लोबल स्केल पे भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं नहीं देख पा रहे हैं हिंदुस्तानी डेवलपर्स के थ्रू। एक शॉर्ट टर्म मेंटालिटी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेंटालिटी होती है। तो आप एक चीज बनाना चाहते हैं और आपको पता है आपको उसको बनाने में 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक स्टाइल होती है। अगर आप वैसे ऐप बनाइएगा तो वो शायद लंबे समय तक चल पाएंगे। लेकिन अगर आपका ये है कि ये चल रहा है और हम ऐसे ही एक और ऐप बना दें, अगर आपको याद होगा 4 साल पहले जब टेम्पल रन बहुत चल रहा था, हर चीज रन कर रही थी, बजरंगबली रन कर रहे थे, आपके फिल्म के हीरो रन कर रहे थे, तमाम विलन रन कर रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी रन कर रहे थे, रन ही रन बन रहे थे, लग रहा था भाई क्रिकेट मैच हो गया, इतने रन बन गए हैं। ये मेंटालिटी है कि ये चल रहा है तो हम ये करेंगे। ये हमें थोड़ा सा इससे दूर जाना पड़ेगा। दूर जाना मुश्किल है क्योंकि मैं जब ऐप डेवलपर से बात करता हूँ तो वो कहते हैं जनाब अगर हम लोग कैपिटल रेज करना चाहते हैं, हम पैसे निकलवाना चाहते हैं, कि हम ज्यादा काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टर चाहते हैं मान लीजिए, और हम पूरा नया कंसेप्ट लेके जाएं, तो इन्वेस्टर या बैंक कहता है यार ये कौन सी चीज है, ये तो हमने सुना भी नहीं है, ये क्या है, इसमें पैसा कौन लगाएगा। जबकि आप कहिए कि नहीं फेसबुक की तरह है, टिकटॉक की तरह है, टेम्पल रन की तरह है, तो तमाम लोग कहते हैं अच्छा वैसा है, हाँ ये तो बहुत चल रहा है, चलो 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 पैसा मिल जाएगा। तो ये किसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा कमर्शियल सिनेमा की तरह हो गया। मनमोहन देसाई वाली फॉर्मूला, भाइयों को बिछड़ा दो फिर भाई मिल जाएंगे और सब लोग खुश हो जाएंगे, वो फॉर्मूला चल रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म प्ले है ये। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अभी आप सोच लीजिए हमारे पास कितने ऐप डेवलपर हैं जो जिन्होंने आके आपसे बात की है, किसी और से बात की है, जो कह रहे हैं हम लोग इस ऐप पे काम कर रहे हैं, ये 1 साल बाद आएगा। ऐसा कोई होता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सब लोग कहेंगे बस रिलीज होने वाला है, ये देख लीजिए। तो एक डेवलपमेंट प्रोसेस है। बिल्कुल। हमें यूएस के 5-10 ऐप्स के बारे में पता है जो भी डेवलप हो रहे हैं, आएंगे दिसंबर में। यहाँ वो मेंटालिटी अभी तक आई नहीं है, ज्यादातर नहीं आई है, जो थोड़ा सा अड़चन बनी हुई है मेरे अनुसार। जो निमिष ने बात बोली कि ये जो मॉडल है कि उस दूसरी कंट्री में ऑलरेडी पॉपुलर एस्टैब्लिश हुआ मॉडल, आई थिंक जैसे कि निमिष बोल रहे थे वीसीज वगैरह भी यही चाहते हैं कि अच्छा व्हाई डोंट यू बिल्ड एन उबर फॉर इंडिया, लाइक अब खैर वो ओला है, जो भी लाइक आप उस ऐप को उठाइए और उसको इंडिया में बनाइए या फलानी कंट्री में ले जाइए। इवन उसके लिए लाइक पैसा उठाना इज मच इजियर, लाइक निमिष सेड। सो आई थिंक ये भी एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है दैट एक ओरिजिनल आइडिया, एक अगर 18 साल का लड़का जो अभी कॉलेज में एकदम ही ओरिजिनल आइडिया के साथ आएगा तो आप भी कहेंगे हाँ अगर ये इतना अच्छा आइडिया होता तो अभी तक किसी ने कर लिया होता, राइट। लाइक इतना ये मेंटालिटी भी अक्सर देखी जाती है। वेराज अगर वही आइडिया सिलिकॉन वैली से आएगा तो आप उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्ली अप्रिशिएट करेंगे। सो आई थिंक कहीं कुछ हद तक हमें अंदर अपने अंदर देखने की भी जरूरत है कि हम क्या उतने सपोर्टिव होते हैं एज अ सोसाइटी, एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट एनवायरनमेंट। लाइक हम लोग क्या वो फंड्स उसके लिए, उस आइडियाज के लिए सपोर्ट कर पाते हैं कि नहीं। इंटरेस्टिंग एनेक्डोट बोलना चाहता हूँ। ये निमिष ने बोला टेम्पल रन के बारे में। 2012 में मैं इंडियन गेमिंग के बारे में एक स्टोरी कर रहा था, तो काफी ट्रैवल करके रिपोर्ट कर रहा था। तो कोचिन एयरपोर्ट से कम से कम 30 किलोमीटर से एक छोटा सा टाउन है, कोदमंगलम नाम है उसका। वहां पे एक कंपनी था, मैं वहां गया। वो एक रेस्टोरेंट के ऊपर छोटा सा 3-4 कमरे लेके 20 डेवलपर्स बैठे हुए हैं, गेमर गेम आर्टिस्ट बैठे हुए हैं,
तो उसका सिंपल यूएसपी था, उस टाइम पे टेम्पल रन का वो चल रहा था, तो आप उसको कैरेक्टर बता दो, राइट। उस टाइम पे उसने केजरी रन भी बना दिया था, इलेक्शन पहली बार दिल्ली इलेक्शन होने के पहले की बात है, केजरीवाल तो केजरी रन बना लिया था, मोदी रन भी बना लिया था। और आप दे दो, आप अपने बाप का नाम दे दो, फोटो दिखा दो, वो उसके ऊपर बना देगा। और 300 यूरो उसका रनिंग, मतलब उसका कॉस्ट था 300 यूरो, राइट। बिकॉज उसमें क्या है, उसमें आपका 90% आपका बना हुआ है, गेम प्ले बना हुआ है, सारा कुछ बना हुआ है, आपको बस कैरेक्टर चेंज करना होता है, और अगर चाहिए तो थीम चेंज करना होता है। कि अगर टेम्पल रन में वो एक टेम्पल वाले इसमें था, तो मोदी है तो शायद साबरमती के साथ में रन करेगा, मतलब दैट इज द ओनली एनवायरमेंट, बैकग्राउंड चेंज करना होता है। तो इट इज वेरी इजी टू डू। सो और ये इंडिया में आई वुड से 90% ऑफ डेवलपर्स आर डूइंग दिस, राइट। आई नो वहां पे ओरिजिनल थिंकिंग है नहीं, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, उनको करना भी नहीं है, वो बेसिकली वो स्किनिंग वाले गेम में है। तो अभी जो आपको बहुत सारे एप्स जो अभी आया है, सी इट इज इम्पॉसिबल कि एक ऐप आज बंद हो जाए और कल आप उसका डुप्लीकेट लेके आए। लाइक चिंगारी के केस में तो आई थिंक इतना कंट्रोवर्सी हुआ उसके ऊपर काफी, नहीं चिंगारी नहीं था, क्या मित्रों मित्रों जो ऐप था, मित्रों के ऊपर तो यही केस हुआ था। वो एपीके अवेलेबल है आपको अभी भी, शायद ऑलमोस्ट सारे पॉपुलर इसके एपीके अवेलेबल है। बिल्कुल, आप नंदू बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी जब से टिकटॉक की बैन की घटना चालू हो गई थी, तो मैंने चिंगारी से बात की थी, मित्रों से बात की थी, रूपोजो से बात की थी, और जी के हिपी चैनल से बात की थी। अब इन चारों में मुझे डिफरेंस क्या लगी कि दो अलग टाइप के प्राणी थे और दो अलग टाइप के प्राणी थे। मित्रों और चिंगारी भाई साहब ने जब मुझसे इंटरेक्शन चालू की, पहली लाइन, हम टिकटॉक को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद से बाकी घटना चक्कर उनका चालू हो गया कि ये करेंगे, वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा कर लेंगे, सिक्योरिटी पे क्या करेंगे, अभी काम चल रहा है बता देंगे, इतने सारे यूजर्स आएंगे, इसको कैसे मैनेज करेंगे, हम इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं, पैसा रेस करेंगे, फिर बताएंगे। उसी मामले में रोपोजो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। उन्होंने कहा हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, हमने पहले निश क्राउड के साथ स्टार्ट किया था, फिर हमने उसको थोड़ा वाइडन कर दिया। हिपी कह रहा है मेरे पास बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो मेरे जी5 के प्रोग्राम्स देखते हैं, मैं उनको एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म भी देना चाहता हूं जहां पर कंटेंट में मॉडरेशन काफी रहेगी। टिकटॉक का नाम बाय द वे उन्होंने एकदम इंटरेक्शन में एंड में जाके लिया और ये बोला कि टिकटॉक अलग है, हम लोग अलग है। मैंने कहा थैंक गॉड किसी ने तो इस पर फुल स्टॉप लगा दिया, यही नहीं कह रहा कि मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूं। लेकिन ज्यादातर एप्स जो आप कह रहे हैं, आप तीनों ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही हो रहा है कि सब कह रहे हैं कि भैया हम हैं, ये मार्केट में ऐप है, इसका है रेप्लिका है। और जो कुणाल ने एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने बोला कि लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। क्या आपको लगता है कि भारतीय इन्वेस्टर्स और भारतीय जनता को एक आत्ममंथन करना चाहिए जानने के लिए कि क्या हमें कुछ एप्स या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जो हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है कि नहीं? निमेश, आपको क्या लगता है? एकदम लगता है, क्योंकि हमारे पास अभी भी अगर देखें तो एप्लीकेशन हमारे पास अच्छे हैं। जैसे एप्पल ने शायद पिछले साल सबसे इनोवेटिव ऐप जो था वो शायद आईपैड का भारतीय ऐप उसमें से एक था। एक कोई लड़का शायद या कोई कंपनी है पूना में या अहमदाबाद में, जिसने फ्रॉगीपीडिया नाम का एक ऐप बनाया था, जिसमें आप एक मेढक का डिसेक्शन आईपैड पे कर सकते थे, पूरी तरह से डिसेक्शन कर सकते हैं, आपको मेढक मारने की जरूरत नहीं है। काफी एक्यूरेटली किया गया था, काफी बात हुई थी उसकी और काफी कवरेज भी उसको मिली थी बाहर। लेकिन भारत में पता नहीं, और खासकर इस समय जब सब लोग घर में हैं और आपको ऐसे ऐप्स की जरूरत है, तो उसकी बात पता नहीं क्यों उतनी नहीं हो रही है। अब शायद ये गलती मीडिया में हम लोगों को भी देखनी चाहिए कि जनाब हम लोगों ने इसके बारे में बात क्यों नहीं की है, ये हमको देखना चाहिए। और एक और खास बात जो ऐप डेवलपर्स के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, एक और मेंटालिटी जो अभी उभर के आ रही है, तो ऐप डेवलपर्स में नहीं है, कई जगहों पे है, ये सोच आ जाती है कि भारतीय ऐप है तो चल जाएगा। जनाब हम गूगल का ऐप इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो यूएस का ऐप है, आप याहू ही नहीं यूज करते क्योंकि फलाने देश का ऐप है। आप कोई भी ऐप या कुरान के केस में देख लीजिए तो आप ट्रू कॉलर इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि स्वीडन का ऐप है। वो ऐप काम का होना चाहिए, इस बात पे थोड़ा फोकस हट रहा है। और आप केवल ये थोड़ी कह सकते कि इसमें तिरंगा झंडा है तो ये ऐप अच्छा होगा। जनाब तिरंगा झंडा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐप को भी ठीक तरह से बनाइए, उस ऐप को झंडे के लायक बनाइए। कुणाल, अगर बात करें कि किसी ऐप में जो आजकल कमियां आ रही हैं, आपको टॉप कमियां क्या लग रही हैं ऐपों में जो भारतीय ऐप्स आ रहे हैं? या निमिष ने बहुत सही बात बोली कि ये जस्ट बिकॉज एक ऐप इंडियन है उसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, तो हमें उस लिहाज से आई डोंट थिंक किसी को ये सोचना चाहिए कि हमें इंडियन ऐप्स को सपोर्ट करना चाहिए।
आई मीन बहुत अच्छी बात है अगर आप इंडियन एप्स को सपोर्ट करते हैं, बट कोई उस एक ऐप को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐप के आज की तारीख में कोई भी किसी भी चीज को इस्तेमाल उसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो किसी देश में बनी है। आई मीन ऑब्वियसली आई मीन अपने देश को सपोर्ट करना एंड अपने एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबके पास टाइम और पैसे की कमी है। तो अगर आप आउट ऑफ द वे जाके किसी चीज को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अपने देश को ऑफकोर्स सपोर्ट करेंगे, बट वो देश देश के बियॉन्ड जो चीजें हैं लाइक एप्स और सर्विसेज एंड ऑल दैट, आप जितना भी इंडियन वो कार्ड प्ले कर लीजिए, वो उसके वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अल्टीमेटली उस ऐप को डिलीवर करना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर आप पिछले 3 महीने या 6 महीने में जो ऐप्स आई हैं, आई थिंक हमने उनकी काफी अच्छे से हमने उनको वो किया कि वो लाइक मोस्टली मी टू एप्स हैं या कुछ भी माइनर चेंजेस के साथ दे आर प्रिटेंडिंग टू बी टिकटॉक और दे आर प्रिटेंडिंग टू बी लाइक पबजी और व्हाटएवर। सो लॉन्ग टर्म थिंकिंग की कमी है सबसे ज्यादा। अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें कि एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है, यूजेबिलिटी पे उतना कोई ध्यान नहीं देता है कि वो ऐप यूजेबल है कि नहीं। जैसे निमिष ने जिस ऐप के बारे में बोला, iOS पे इनफैक्ट काफी अच्छी एप्स हैं, बट अगेन iOS उतना डोमिनेंट प्लेटफॉर्म नहीं है इंडिया में। तो अगर बहुत अच्छी एप्स इंडिया में आ भी रही हैं तो वो अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों के पास इस्तेमाल करने का उनको मौका नहीं है। बट आई थिंक अगर हम उसके बियॉन्ड देखें तो जो आपने सवाल किया, आई थिंक कि एक यूजेबिलिटी की बात करें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात करें, इन सब की कमी इन एप्स में डेफिनेटली दिखती है। हाँ संदीप, एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है जो इसी कन्वर्सेशन में अभी हमने फ्रॉगीपीडिया का नाम लिया। ऐसे कुछ बहुत ही सक्सेसफुल एप्स है, सक्सेसफुल, लेकिन इट वोंट बी नंबर्स में नहीं होगा। बट जो काफी सारे इंडियन एप्स है जो पैसा बनाते हैं बट वो इंडिया में नहीं बनाते हैं, वो इंडिया में पॉपुलर नहीं है। काफी सारे ऐसे एप्स है। एक IIT चेन्नई में, थोड़ा अभी बुढ़ा हो रहा हूं, मेरे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक IIT चेन्नई इंक्यूबेटर से एक ऐप आया था जो बेसिकली ऑटिस्टिक बच्चों को लैंग्वेज सिखाने के लिए था। वो पेड ऐप है, यूएस में उसका मतलब $100s में उसका कॉस्ट है, एंड दे वर डूइंग वेरी वेल, राइट। इस एप्स को आई थिंक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रिकमेंडेड ऐप है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। इंडिया में जयललिता के मरने से पहले जयललिता ने डिसाइड किया था कि ये ऐप जो है, जहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम में टैबलेट्स अवेलेबल थे, इस ऐप को प्रीलोड करके देंगे ताकि स्पेशल किड्स के नीड्स को फुलफिल किया जाए। तो इस टाइप के एप्स, बहुत सारे एप्स इंडिया में है, मतलब जिनको हम अच्छी तरह से जानते नहीं है, बट दे आर सक्सेसफुल एप्स इन देयर ओन राइट्स। ये वॉल्यूम गेम नहीं होता है, बट दैट इज बिकॉज वी हैव दैट टैलेंट। नाउ अभी हमने ये मी टू एप्स के बारे में बात किया। नाउ हम एक साइड से हम सोच रहे हैं कि जो मित्रों कर रहा है या चिंगारी कर रहा है शायद सही नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग, राइट। अब इसमें एक कैविएट ये है, ये रोपोसो जो है और ये फायरवर्क जो है, ये सब पहले से सिमिलर एप्स है। मतलब ये अभी ये 3-4 महीने या 5-6 महीने में नहीं आया, पहले से एप्स है। ये मॉर्फ करके काफी चेंज हुआ है, बट दे हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर सम टाइम। रोपोसो आई थिंक इज 3 years old, राइट। नाउ सो आपको ये बुरा लगने की जरूरत नहीं है कि अच्छा इंडियन वाले तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। देखो अल्टीमेटली इंस्टाग्राम ने भी वही किया जो अदर एंड ऑफ द स्केल है। इंस्टाग्राम ने भी तो रील्स लॉन्च किया, वो तो मतलब बहुत ही, देखो इस स्पेस में एक प्रोडक्ट है आपकी, इसमें इतना मसल मेमोरी और ये बना हुआ है, तो आप इसमें कितना चेंज कर लोगे। चेंज किया भी नहीं है उन्होंने। बेसिकली आपने टिकटॉक का एक टैब डाल दिया इंस्टाग्राम के अंदर रील्स रील्स में। सो आई डोंट थिंक इसमें इतना बुरा लगने वाली बात भी नहीं है। सिलिकॉन वैली में भी लोग मी टू कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक और स्टोरीज फॉर्मेट पूरा ही स्नैपचैट से उठाए, तो उनकी तो पूरी हिस्ट्री है स्नैपचैट से उठाए, चीजें उठाने। तो देयर इज दिस, हाँ, इसका एक कल्चर भी है मार्केट में। मतलब ऐसे नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में है, हर जगह होता है ये काफी। और आई थिंक अगर हम वॉल्यूम के बियॉन्ड, लाइक अगर हम मास सक्सेस के बियॉन्ड की बात कर रहे हैं, जैसे नंदू ने बोला, बहुत सी ऐसी छोटी एप्स भी हैं जो कि पॉपुलर होती हैं और फिर अगर उनकी नीश ऑडियंस है, काफी इनके एक्विजिशन भी हुए हैं। देखिए क्लाउड मैजिक बोल के एक इंडियन एक ऐप होती थी, उसका काफी ह्यूज इंडियन कनेक्शन था। आई थिंक मोस्टली द टीम वाज इंडियन। दैट वाज एक्वायर्ड बाय, आई फॉरगॉट द नेम, बट इट वाज आई थिंक अ जेंटलमैन विद एन एप्पल कनेक्शन, आई थिंक। एंड देन एक हाल फिलहाल में आई थिंक 1-2 साल पहले फेसबुक ने कोई पुणे या बैंगलोर की कंपनी को खरीदा था। सो अ लॉट ऑफ दीज, वो अगर उनका डायरेक्ट कंज्यूमर फेसिंग कंपोनेंट नहीं भी होता है, तो कुछ अगर वो एआई में काम कर रहे हैं और इस टाइप की चीजों में काम कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि मे बी मास पॉपुलैरिटी अगेन इंडिया में नहीं होती है, या
वो नंबर्स में नहीं दिखती है, बट वो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट जो है ये बड़ी कंपनीज के लिए उनको उठा लेती है। तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट बिल्कुल ही नहीं है, बट आई थिंक इट्स कि क्या प्रायोरिटीज हैं लोगों की। एंड आई मीन आई थिंक थिंग्स विल ओनली गेट बेटर। नो आई थिंक ये जो आत्मनिर्भर फेस इंडिया में हो रहा है तो उसमें आई थिंक इफ दिस कैन स्पॉन अ लॉट ऑफ न्यू थिंकिंग आल्सो, राइट? अभी जो इनिशियली है तो क्विक थिंकिंग हो रहा है, बट देन आई नो इफ दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग ऑन दीज टर्म्स, यू नो इट विल हैव लॉट ऑफ यूज। सी देखो, हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं लेकिन इसका इकोसिस्टम हमने नहीं क्रिएट किया है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, यू नो कुणाल स्कैंडिनेविया में बैठा, मैं 2007 में डेनमार्क गया था और डेनमार्क यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेटर देखा था 2007 में। इंडिया में अभी भी उस टाइप के यूनिवर्सिटी लेड इंक्यूबेटर्स बहुत कम है, राइट? जहां पे बच्चे बैठ के सोच के जो करना है करो। चाइना में आप देखो हर जगह इतने सारे इंक्यूबेटर्स बने हैं और उनका फंडिंग, यहाँ पे तो आईआईटी से बाहर बहुत मुश्किल है वो वाला कि आपको थोड़ा सा आपके पास एक आइडिया है उस पे काम करने का, आपको थोड़ा सा, बिकॉज देन यू डोंट हैव टू से कि अच्छा दिस इज दी यू नो उबर फॉर बैंगलोर, वो बताने की जरूरत नहीं है। देयर यू कैन कम अप विद अ कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया एंड गेट सम फंडिंग टू टेक इट टू अ सर्टेन पॉइंट एंड सी इफ इट वर्क्स, राइट? वो इंक्यूबेटर कल्चर और वो सब इंडिया में वो करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बोलने से काम नहीं चलेगा। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग पहलू को आप लोग ने छुआ जिसमें आपने बोला फंडिंग डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐप इकोसिस्टम में डेवलप करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐप इकोसिस्टम में काफी ज्यादा फोकस है। हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन मुझे एक और कमी लगती है मार्केट में। जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो लोग हैं जो किसी चीज को एंडोर्स कर सकते हैं, वो भी एक कदम पीछे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़े दिन पहले आप सब लोग ने सुना होगा स्टोरी फौजी की। फौजी आने वाला है मार्केट में और इसे प्रमोट कर रहे हैं अक्षय कुमार। वो खाली एक ही ऐप को प्रमोट कर रहे नहीं तो हैं, चाहे फौजी में बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। जो सीरियल था उसमें शाहरुख खान थे और इसमें जो है तो पुराना है, तो नए पुराना शाहरुख खान माल है है। यार, 30 साल पुराना माल है। हम बुढ़े हो गए, बचपन में देखा था वो तो। ये कौन सा फौजी बिल्कुल की तो बात कर रहे हो आप? ओके फौजी जी, तो फौजी के भाई बड़े भाई आने वाले हैं। ऐसा दावा तो वो लोग नहीं करते, वो तो कहते हैं हम टोटली डिफरेंट है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या जो लोग एक पोजीशन में हैं जिस जो लोगों तक इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, वो इसमें ज्यादा एक्टिव नहीं है? भारत में कोई बोलता नहीं है जब तक उन्हें एंडोर्समेंट नहीं मिलती, ऐसा लगता है आप लोग को? आई डोंट थिंक भारत में ये लाइक कोई अलग है ये चीज जो कि जैसे दुनिया भर में नहीं है। आई डोंट थिंक लाइक कुछ लोग हैं, जैसे अगर आप दुनिया में देखें एस्टन कचर टाइप लोग हैं जो कि एक्चुअल सेलिब्रिटी है और उनका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट भी है, इस टाइप के लोग कम होते हैं। तो जो बट वो भी अगेन अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए देख रहे हैं। लाइक ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, बट अगर उनका किसी चीज में इन्वेस्टमेंट होगा या कोई ऐसा होगा तभी वो यूजुअली उस बारे में लोग करते हैं। मतलब मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ उसके लिए। आई थिंक दैट इज हाउ इट इज। एंड तो आई डोंट थिंक वो सेलिब्रिटीज को हम इस बारे में, आई थिंक सेलिब्रिटीज को यहाँ ब्लेम मिलता है आजकल आज की तारीख में इंडिया में हर चीज के लिए। आई डोंट थिंक हमें एप्स के लिए भी उनको ब्लेम करना चाहिए। तो आई डोंट थिंक उनके बारे में हम उस मामले में कुछ ज्यादा कह सकते हैं। बट निमिष और नंदू, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं ये हमने पहले भी डिस्कस किया, मुझे नहीं लगता कि कोई सेलिब्रिटी कुछ बेच पाएगा, राइट? मतलब आई डोंट थिंक दैट रियली कन्वर्ट्स, राइट? देखो, आपने फेसबुक है, ट्विटर है, आप कोई भी ऐप ले लीजिए, क्या आप एक सेलिब्रिटी के साथ उसको एसोसिएट कर सकते हो किसी भी ऐप को? आई डोंट नो, मेरे दिमाग में तो इमीडिएटली नहीं आ रहा है कि ये सेलिब्रिटी की वजह से एक ऐप पॉपुलर हुआ है। किम कार्डेशियन ऐप तो है ही नहीं अभी तक, अगर होता तो मतलब शी वुड हैव डन इट ऑब्वियसली, राइट? यू नो इट इज इजी कन्वर्शन, नहीं हुआ है। सो आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट, राइट? सेलिब्रिटीज की देखो, अल्टीमेटली आपको यूज करना है। अगर आप यूज नहीं कर, देखो सर्फ तो आप एक बार खरीद लोगे क्योंकि किसी ने बोल दिया, राइट? ये यहाँ पे आपको एक बार यूज किया, 10 मिनट में आपको पसंद नहीं आया तो आप आगे नहीं जाओगे किसी ऐप में। So I don't think celebrities can sell an app. No, the experience has to sell the app. एकदम सही बात है। ऐप्स क्योंकि आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, कई बार इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी एक्सपीरियंस उसके साथ बहुत पर्सनल है। सेलिब्रिटी चलिए कपड़ों में शायद इन्फ्लुएंस कर ली जाए क्योंकि आप बाहरी चीज दिखती है, लेकिन आप पे तो आपका इंटरेक्शन उस थिंग के साथ है, किसी और को पता नहीं चल रहा है कि आप उसे यूज कर रहे हैं। सेलिब्रिटी का कितना इन्फ्लुएंस उस पे होगा ये हमें नहीं पता। और जहां तक अक्षय कुमार का टाई अप है, कमर्शियल टाई अप है जनाब। अब कुछ डेवलपर्स हैं जो स्टार्स को ऑनबोर्ड ला सकते हैं, कुछ है जो नहीं ला सकते। इससे ऐप इकोसिस्टम पे उतना असर नहीं पड़ेगा सेलिब्रिटीज का। अच्छी बात है वैसे।
बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स, वक्त आ गया है आप लोग से इजाजत लेने का, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि दो तीन चीजें खाली हिंदुस्तानी नहीं है जहां पर कॉपी पेस्ट का काम हो रहा है, दुनिया भर में कॉपी पेस्ट होता है। बड़े बड़े ऐप हैं जो दूसरों से जिसे कहते हैं इंस्पिरेशन लेते हैं। उसके अलावा बाहर के भी सेलिब्रिटीज हैं जो प्रोडक्ट को वही इंडोर्स करते हैं जहां पर उन्हें धन की वर्षा होते हुए नजर आएगी। और बस, लेकिन क्या हो सकता है आगे? सिंपल सी चीज है, हम चाहते हैं कि हमारे डेवलपर्स अपना एम्बिट थोड़ा सा बड़ा करें, थोड़ा बड़ा देखें और एक लंबी रेस के घोड़े बने। तो काम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लंबी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो मे बी दुनिया में अपना वर्चस्व बना सकेंगे। निमिष, क्या कहना चाहेंगे आप? एकदम एक्चुअली मेरे दिमाग में एक बात आई। कुणाल जो है वो लिवरपूल की जर्सी पहने हुए हैं, लिवरपूल की शर्ट पहने हुए हैं। एक फुटबॉल क्लब है इंग्लैंड में जो चैंपियन क्लब है। तो उससे मुझे एक बात ऐप्स के साथ अगर हम इसे कनेक्ट करें तो लिवरपूल की प्लेइंग स्टाइल जो होता है, फुटबॉल खेलने की स्टाइल जो होती है, जैसे हम लोग गीगन प्रेस कहते हैं, वो लगातार प्रेशर बनाते हैं अपने प्रतिद्वंदी पे, लगातार प्रेशर बनाते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं है उस बात को। और इसके खिलाफ एक और स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप केवल देखते रहते हैं क्या हो रहा है, और जब मौका मिलता है तब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लग रहा है हमारी जो इंडियन ऐप कम्युनिटी है वो दूसरे वाले अप्रोच में फंसी रही, कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, चलिए कोई मौका आ जाएगा, चलिए कोई चीज चल रही है, इंस्टाग्राम चल रही है, चलो फिल्टर ऐप बना देंगे, टेबल रन चल रहा है, चलो टेबल रन बना देंगे। हमें वैसे नहीं होना है, हमें कंसिस्टेंट होना है। हमें ऐसे स्टाइल से ऐप डेवलप करना है कि बात ये नहीं कि अभी हमने रिलीज कर दिया तो बात खत्म हो गई है, नहीं, उसे अपडेट करिए, उसे रिफ्रेश करिए। ऐसा आपका लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो होनी चाहिए, लगातार प्रेशर बनाने की स्टाइल जो होनी चाहिए, ये आने की जरूरत है। ये कल्चरल चेंज है। ये कैसे आएगा? चैलेंज है जनाब। कभी कभी इस सक्सेस में 30 साल भी बिल्कुल, लग सकते बार हैं। बार, लेकिन दिल्ली में एक ऐप बिल्कुल, बहुत बार सक्सेसफुल बार हो गया। हाँ, लगातार। दिल्ली में एक ऐप बहुत सक्सेसफुल हो गया, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी चल रहा है, अभी 7-8 साल हो गया कौन सा ऐप? कौन सा ऐप? ऐप दिल्ली का। आप नहीं पता आपको? ये देखो। तो फिर जरूरत है बार बार लगातार काम करने की और प्रेशर को मेंटेन करने की। तो फ्रेंड्स, टाइम हो गया है आपसे अलविदा लेने का। जल्दी मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।